जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आप देख पा रहे हो, हमने एक सवाल लिख रखा है 6 की पावर x प्लस 6 की पावर y प्लस 6 की पावर z बराबर 258 और कंडीशन से बच्चों x लेस देन y लेस देन z। तो हमें x y z का क्या है मान निकालना है। ठीक है, तो देखो बच्चों, इसमें कंडीशंस के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो हमें कैसे हल करना चाहिए। देखो x क्या है बच्चों, सबसे छोटा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो 6x वाला पद है ना बच्चों, इसको हम क्या करेंगे, कॉमन करेंगे। ठीक है ना। इसी तरह से अगर बोलता है कि z सबसे छोटा है, तो सबसे पहले z वाला पद कॉमन करते हैं, लेकिन इसमें क्या बोला गया है, x क्या है, सबसे छोटा है, तो हम सबसे पहले x वाला पद ही कॉमन करेंगे। ठीक है, इसमें से क्या करेंगे बच्चों, 6 की पावर x हम क्या कर लेंगे, कॉमन कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से देखो बच्चों, 6 की पावर जब x कॉमन करेंगे तो यहाँ x की जगह क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, है ना। और यहाँ पे देखो क्या आएगा बच्चों, 6 की पावर y बटे 6 की पावर x प्लस 6 की पावर z बटे 6 की पावर x बराबर ये 258 रहेगा बच्चों। अब देखो बच्चों, यहाँ क्या हो रहा है, आधार समान। यहाँ देखो 6 घात y है, यहाँ पे भी क्या 6 घात x है, आधार समान है। ठीक है, जब बच्चों आधार समान हो और संख्याएं अंश और हर में, तो उनकी घातें क्या होती हैं, घट जाती हैं, है ना। तो 6 की पावर x को तो आप ऐसे लिख लेंगे 1 प्लस, तो 6 की पावर यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, y माइनस का x, है ना। फिर ये प्लस का चिन्ह है बच्चों, प्लस का चिन्ह लगा लेना है। इसी तरह 6 की पावर z माइनस x बराबर, इस देखो बच्चों 258 को आप लिख सकते हैं 6 गुणे 43। ठीक है बच्चों, अगर इनको आपस में गुणा करोगे 258 ही मिलेगा। 6 3 18, 18 की 8, 6 4 24, 24 1 25। ठीक है, अब यहाँ से अगर आप बच्चों ध्यान दो तो देखो 6 घाते x, यहाँ पे आप कुछ भी रखोगे जीरो के अलावा, ठीक है ना। यहाँ पे जीरो के अलावा इसमें और लिखना चाहिए था, जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, कोई भी एक्स वाई, देखो बच्चों एक्स है, एक्स वाई जेड डज नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो क्या है बच्चों, जीरो नहीं होना चाहिए जो भी है। तो देखो अभी क्या करेंगे, 6 की पावर एक्स, देखो तो ये क्या है, एक तरह से इसमें 1 2 कुछ भी रख दो, 6 क्या आएगा, सम आएगा, मतलब इवन ही आने वाला है। और ये अंदर में कुछ भी रख लो आप, एक होने की वजह से क्या आएगा, ओड आएगा, है ना। तो इस साइड में देखो क्या, 6 गुणे 43, देखो ये क्या है बच्चों, इवन है, ये ओड है, तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड से तुलना कर लेंगे। ठीक है, तो 6 की पावर x बराबर 6 लिख लेंगे। 6 की पावर x बराबर क्या लिखेंगे बच्चों, 6 लिख देंगे। और इसी तरह से आपका एक दूसरा हो जाएगा खंड, ऐसे लिख लो, 1 प्लस 6 की पावर y माइनस एक्स प्लस 6 की पावर z माइनस एक्स बराबर में बच्चों आपको देखो 43। ठीक, अब यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ 6 की पावर x, देखो दोनों साइड एक तरह से आधार समान हो रहे हैं, तो यहाँ देखो 6 की पावर 1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो x बराबर यहाँ से आप देखो बच्चों कितना मिल गया, 1, है ना। तो ये क्या है बच्चों, एक उत्तर आ गया आपका, x आ गया, हमें x भी पूछा गया है ना, x आ गया। अब देखो बच्चों यहाँ से नहीं, एक को क्या करेंगे, पक्षांतर करेंगे, है ना। पक्षांतर करेंगे तो बच्चों इसको उस साइड लेके चले जाएंगे, तो यहाँ देखो क्या रह जाएगा, 6 की पावर y, और देखो बच्चों x का मान 1 मिल गया, तो हम क्या करेंगे बच्चों, y माइनस 1 कर देंगे, प्लस 6 की पावर z माइनस का 1 बराबर, देखो बच्चों 43 से क्या है, 1 घट जाएगा तो 42 आ जाएगा, है ना। अब इसको देखो कैसे लिख सकते हैं इसी चीज़ को, 6 की घाते y बटे में 6 लिख सकते हैं। इसी चीज़ को हम देखो बच्चों ये चीज़ लिख लेते हैं ना, आधार समान होता है तो घाते क्या घटा देते हैं, यहाँ पे वही चीज़ लिखा है, इसको भी उसी तरह लिख सकते हैं, 6 की पावर z बटेगा 6 बराबर, देखो 42 को आप क्या लिख सकते हो, 6 सते 42, 6 गुणे 7 लिख सकते हैं। इसी तरह 6 को क्या करेंगे बच्चों, तिरछा गुणा कर देंगे, तो इधर क्या आ जाएगा आपका 6y प्लस 6 की पावर z, यहाँ देखो 6 का गुणा इसमें 6 में करेंगे, 6 घात 2 लिख सकते हैं, 6 स्क्वायर कर दो गुणे 7। अब देखो बच्चों और फिर ध्यान दो, इसमें फिर से आप यही ध्यान देना, देखो y क्या है, y भी क्या है, एक तरह से z से छोटा है, तो इस बार हम क्या करेंगे, y वाला पद कॉमन करेंगे। इसके पहले सबसे छोटा x था तो x कॉमन किया था, अभी y छोटा रह गया,
तो y वाला निकाल लेंगे, कॉमन कर लेंगे। देखो बच्चों 6 की पावर y क्या करेंगे, हम कॉमन करेंगे बाहर, है ना। तो यहाँ देखो क्या हो जाएगा 1 प्लस 6 की पावर z माइनस y, है ना। तो इधर देखो बच्चों क्या आ गया 6 स्क्वायर गुणे 7। अब फिर देखो बच्चों यहाँ पे अगर आप ध्यान दो तो ये वाला पद क्या रहेगा, चूँकि यहाँ 1 हो रहा है तो ये क्या आ जाएगा, ओड आएगा, और ये इवन आएगा। और देखो बच्चों इधर इवन ये है, ओड ये है। तो फिर से क्या करेंगे बच्चों, हम तुलना करेंगे, है ना। तो इस बार देखो बच्चों तुलना करेंगे तो 6 घाते y बराबर कितना आएगा आपको, 6 स्क्वायर, और इसी तरह 1 प्लस z की पावर माइनस y बराबर 7 आ जाएगा, है ना। अब देखो बच्चों यहाँ से फिर से तुलना करो, यहाँ आधार समान है, यहाँ 6 है, यहाँ 6 है, तो y बराबर देखो बच्चों आपको क्या मिलेगा, 2 मिल जाएगा, ठीक है। अब y बराबर आपको बच्चों देखो यहाँ से 2 मिल गया है। अब y बराबर 2 हो गया तो इधर मान रख देंगे y का, है ना, और एक को बच्चों उस साइड पक्षांतर करेंगे तो 7 से 1 कम हो जाएगा। और देखो बच्चों यहाँ z माइनस का देखो बच्चों आपको 2 हो जाएगा, बराबर 7 से 1 ये कम हो जाएगा तो 6 हो जाएगा। तो देखो बच्चों फिर से इसको आप 6 की पावर z बटे 6 की घाते 2 लिख सकते हैं, बराबर में आपका 6 है, और तिरछा गुणा कर दो, 6 की पावर z बराबर 6 गुणे 6 की घाते 2 बराबर 6 की घात कितना हो जाएगा 3। इस तरह से घातों की तुलना करोगे बच्चों, यहाँ z बराबर कितना मिल जाएगा आपका 3। ये क्या बच्चों आपका तीसरा आंसर आ गया। इस तरह से बच्चों हमने क्या किया, x y z के मान निकाले, ठीक है। और हमें देखो बच्चों सवाल में क्या बोला गया था, x लेस दैन y लेस दैन z। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि x का मान देखो कितना मिला है, 1 मिला है, y कितना मिला है आपको 2 मिला है, और z कितना मिला है 3 मिला है। तो ये देखो बच्चों x क्या है, y से छोटा है, और z क्या है, 2 यानी y से बड़ा है। इसी तरह से आपका जो उत्तर आ गया बच्चों x बराबर 1, y बराबर 2 और z बराबर 3। ये क्या हो गया बच्चों आपका उत्तर हो गया, ठीक है। यही आपका उत्तर हो जाएगा बच्चों। अब आप चाहें तो इसकी उत्तर की जांच भी कर सकते हैं, है ना। आओ बच्चों उत्तर की थोड़ा जांच करते हैं। देखो बच्चों हमने लिख लिया है उत्तर की जांच करने के लिए 6 की। आ जाओ बच्चों अब उत्तर की जांच करते हैं। जैसा कि देखो हमने सवाल लिख रखा है 6 की पावर x प्लस 6 की पावर y प्लस 6 की पावर z, और हमने देखो बच्चों मान निकाला था x बराबर 1, y बराबर 2, z बराबर 3, ठीक है। उत्तर की जांच करना है बच्चों, हमें क्या करना है, बाएं साइड में x y और z के मान रखने हैं और दाएं साइड आ जाना चाहिए, ठीक है। यहाँ देखो बच्चों 6 की पावर आप कितना रखेंगे, 1 रख देंगे, प्लस 6 की पावर कितना कर देंगे 2, 6 की पावर 3, है ना। अब देखो बच्चों 6 की घात 1 कितना हो जाएगा, 6 ही हो जाएगा। इसी तरह 6 का वर्ग 36 और 6 का क्यूब 216। अब क्या करेंगे बच्चों, इन सभी को जोड़ लेना है, और जोड़ने पे यदि 258 आ जाता है तो इसका मतलब हमारा उत्तर सही है, ठीक है। देखो बच्चों 6 6 12, तो 12 6 18, हासिल 1 आया, हासिल 1 आया, 1 2 हो गया, 3 2 5, और देखो बच्चों यहाँ से 2, तो इस तरह से 258 आ गया। मतलब जो दायां साइड है आपका वो बायां साइड, मतलब लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड आ गया। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, हमारा उत्तर सही है, ठीक है। उम्मीद करूँगा बच्चों ये वीडियो आपको अच्छे से समझ आई होगी। यदि अगर अच्छे से समझ में आया है तो बच्चों वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और अपने मित्रों को भी शेयर करें, ताकि इस तरह की वीडियो सीखने में उनको, इस तरह के सवालों को सीखने में हेल्प मिले, है ना। चलो जय हिंद।